बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। मैं हूँ शिवम देवांगन और आप हैं मेरे साथ मेरे सेकंड वीडियो पर। कल मैंने मेरा पहला वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी को यूज़ करके मार्केट को बीट कर सकते हैं, मार्केट से अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि कैसे जब मार्केट गिरता है तब आप उसमें पैसे लगाते हैं, मार्केट और गिरता है तब उसमें आप और पैसे लगाते हैं। आप देखिएगा कि जब मार्केट नीचे भाव में होगा तब आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा होगा, तब आप उससे बहुत अच्छा रिटर्न ला पाएंगे जिन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा। उसी के सब्जेक्ट के ऊपर आज हम और बात करेंगे। उसका नाम जो है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कैसे हम म्यूचुअल फंड को बीट कर सकते हैं, क्या हम म्यूचुअल फंड को हरा सकते हैं या म्यूचुअल फंड से और अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमारा पैसा डायरेक्ट मार्केट में लगाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट लगा नहीं सकते। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है, हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है या इंडेक्स से अच्छा रिटर्न देता है, तो इसी कारण हम भरोसा करते हैं कि म्यूचुअल फंड सबसे सही है और एडवर्टाइज देते भी हैं म्यूचुअल फंड की म्यूचुअल फंड है तो सही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो बड़े बड़े फंड मैनेजर क्वालिफाइड लोगों द्वारा हैंडल किया जाता है। आप पूछेंगे कि जब इतने बड़े बड़े क्वालिफाइड फंड मैनेजर जब इसको हैंडल करते हैं तो हम उनसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम उनसे कैसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उससे कैसा अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं, उनसे आगे वो नहीं जा सकते। लेकिन जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करने वाला जो इंसान है वो उससे डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। तो हम इसी के टॉपिक के ऊपर बात करें। अगर हम देखें तो एंट्री और एग्जिट की सबसे बड़ी समस्या म्यूचुअल फंड वालों का क्या है, जब वो एक बार में पैसा लगाते हैं तो वो कोई भी छोटी कंपनी में नहीं लगा सकते। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो एक बार में सारा पैसा लगा नहीं सकते। तो इसी कारण वो ढूंढते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ या फिर मिड कैप कंपनियाँ जिसमें वो एक बार में पैसा लगा सके और जब निकालने का टाइम आए तब वो निकाल भी सके। अगर वो छोटी कंपनियों में स्मॉल कैप में लगाएंगे तो क्या है, एंट्री और एग्जिट की सबसे बड़ी समस्या होगी और सर्किट पे सर्किट लगते जाएंगे, का दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि वही हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। इसी कारण म्यूचुअल फंड वाले जो लोग हैं वो बड़े मार्केट कैप वाली कंपनियों को ढूंढते हैं, फिर मिड कैप कंपनी वाले को ढूंढते हैं, स्मॉल कैप में नहीं लगाते हैं। और जो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करेंगे तब आप स्मॉल कैप में लगाएंगे, जो कि वो हालांकि इसमें रिस्क होता है लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी उतने ही हैं। अगर आप मार्केट कैप छोटी मार्केट कैप में अगर पैसे लगाते हैं तो कल के डेट में अगर वो मल्टी बैगर बन गए तो आपका पैसा कितना ही गुना हो जाए। लोगों का प्रेशर, क्योंकि लोगों का प्रेशर म्यूचुअल फंड वालों पर रहता है। म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से पैसे नहीं लगा सकते, कब उनका इन्वेस्टर पैसा निकालने को कहे। ऐसे में अगर वो स्मॉल कैप में लगाएंगे तो जब स्मॉल कैप का जो शेयर है वो नीचे की तरफ होगा और कोई इन्वेस्टर कहेगा कि नहीं भैया आप हमारा पैसा निकाल के दो, तो नुकसान तो म्यूचुअल फंड वालों को ही है। इसी कारण वो जब भी पैसा लगाते हैं तो बड़े मार्केट कैप कंपनी में लगाते हैं, क्योंकि उनका शेयर धीरे धीरे सही पर प्लस में रहता है। तीसरा है मार्केट ग्रोथ। म्यूचुअल फंड को अपने इन्वेस्टर को मार्केट का ग्रोथ दिखाना होता है कि मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है। तो बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, वो ज़्यादा माइनस पर नहीं होती हैं, माइनस पे तो वो भी होती हैं, 1-8% 2% माइनस में जाती हैं, पर उनका ग्रोथ हमेशा बरकरार रहता है। वो मार्केट दिखता है कि हाँ म्यूचुअल फंड में हमने जो पैसे लगाए हैं वो हमेशा बढ़ रहे हैं। और स्मॉल कैप में क्या होता है कि स्मॉल कैप में कभी 6% 7%, इनफैक्ट 10-12% तक भी नॉर्मल मार्केट आ सकता है। तो ऐसे में माइनस दिखेगा तो कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा नहीं। इसी कारण एक पॉइंट तो ये भी माइनस हो जाता है कि म्यूचुअल फंड को है कि हमेशा ग्रोथ दिखाना होता है, इसी कारण वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। पहला जो है एंट्री और एग्जिट की सबसे बड़ी समस्या, और दूसरा है कि मार्केट का प्रेशर, और तीसरा है कि म्यूचुअल फंड वालों को ग्रोथ दिखाना पड़ता है अपने इन्वेस्टर को। तो गाइस आप इन सब का यूज़ करें। आप अपने स्मॉल कैप में आप अपने एनालाइज करके अगर आप अपना पैसा लगाएं तो आपका पैसा ग्रो ज़रूर होगा, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड को आप ज़रूर बीट कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।